सो फाइनली रियल मैड्रिड ने स्पेनियोल को 2-1 हरा दिया अपने ला लीगा के पहले मैच में थैंक्स टू लास्ट मिनट गोल फ्रॉम कार्लोस एसपी। इसके साथ साथ 3 पॉइंट्स भी हमने सिक्योर कर लिए एंड जोसे मोरिनियो का जो रिकॉर्ड है, यानी कि वो जिस भी टीम में जाते हैं उनका जो पहला लीग मैच होता है वो आज तक नहीं हारे थे, वो रिकॉर्ड भी यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है। बट अगर इस मैच को देखने के बाद आप ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही तो था, तो शायद आप और मैं एक अलग मैच देख रहे थे। बिकॉज 60 मिनट्स के लिए, यानी कि 30 मिनट्स में जब स्पेनियोल ने 1-1 इक्वलाइज किया था, उसके बाद 90 मिनट्स में जब कार्लोस एसपी ने 2-1 किया, उस 60 मिनट्स में रियल मैड्रिड गोल स्कोर कर ही नहीं पाई। आप सोच के देखिए 60 मिनट्स के लिए एक वो टीम जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $500 million की है, वो स्पेनियोल की जो डिफेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाए। अब आप ने चांसेस मिस करे, वेलवर्डे ने पोस्ट हिट करी, विनीसियस डिफेंस की बजाय क्राउड को अटैक कर रहे थे एंड फाइनली मोरिनियो को इस मैच को बचाने के लिए 25 मिलियन यूरो की साइनिंग के पास जाना पड़ा, जो उन्होंने इस सीजन लेवांटे से खरीदे हैं। ये ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो हमें मैसेज दे रही है कि फाइनली हम रेडी हैं, बल्कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो हमें कह रही है कि जैसे तैसे बच गए। एंड अब 27 अगस्त को 1:30 AM इंडियन टाइम पे रियल सोसिएडाड आएगी सैंटियागो बर्नाब्यू पे रियल मैड्रिड को खेलने के लिए। एक ऐसी टीम जो कि स्पेनियोल से बिल्कुल अलग खेलती है। स्पेनियोल ने पार्क द बस या फिर डी ब्लॉक वाला गेम खेला, जहां पे वो रियल मैड्रिड को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट सोसिएडाड, जो कि उनके मैनेजर मार्टिनेज़ो के अंडर खेल रहे हैं, वो बहुत ही डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, ट्रांजिशन पे अटैक करते हैं एंड हाई प्रेस करते हैं। एंड ये रियल मैड्रिड के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉब्लम है। एंड अगर मैड्रिड यहां पे भी उसी तरीके से खेलती है जैसे स्पेनियोल के अगेंस्ट खेले थे, सो शायद यहां पे वो दोबारा से वही लक लेके नहीं जा पाएंगे, यानी कि टेक्निकली शायद यहां पे वो 3 पॉइंट्स नहीं लेंगे अगर वो वैसा ही मैच खेलते हैं। तो आज की वीडियो में पहले तो करते हैं एक डाइसेक्शन कि स्पेनियोल ने रियल मैड्रिड की क्या क्या प्रॉब्लम्स को यहां पे एक्सपोज किया। उसके बाद हम बात करेंगे विनीसियस की प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट लाइनअप होने वाली है उसमें मोरिनियो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड क्यों सोसिएडाड जो है वो एक अलग तरीके का गेम खेलती है, उनको भी एनालाइज करते हैं कि क्यों वो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। एंड एंड में मेरी प्रेडिक्टेड 11 एंड ऑब्वियसली मेरा फाइनल प्रेडिक्टेड स्कोर। तो अगर आपको सोसिएडाड वाले मैच के बारे में सब कुछ जानना है, आपको ये जानना है कि स्पेनियोल वाले मैच में हमने क्या क्या गड़बड़ करी एंड किस तरीके से स्पेनियोल ने हमें एक्सपोज कर दिया था, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, व्हाट स्पेनियोल एक्सपोज्ड। रियल मैड्रिड मैच जीत जरूर गई, बट खुद जोसे मोरिनियो ने मैच के बाद स्पेनियोल की इंटेंसिटी एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा तारीफ करी थी एंड ये बोला था कि रियल मैड्रिड एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वर्ड्स किसी ऐसे मैनेजर के नहीं है जो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा हो, बल्कि ये ऐसे मैनेजर के वर्ड्स हैं जो जानता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पहले 30 मिनट तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिर्फ 9th मिनट के अंदर आर्दा गुलेर की एक फैंटास्टिक पिन पॉइंट फ्री किक पे जूड बेलिंगम हेडर मार के गोल स्कोर कर देते हैं। रियल मैड्रिड 1-0 हो जाती है। सारे प्लेयर्स जो है वो काफी अच्छा ट्रैक बैक कर रहे थे। रियल मैड्रिड बहुत शार्प दिख रही थी, पोजीशन भी कंट्रोल कर रखा था। बट देन 30th मिनट के आसपास स्पेनियोल 1-1 इक्वलाइज कर देती है एंड वहां से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद 30th मिनट से 90th मिनट तक रियल मैड्रिड ने पोजीशन जरूर अपने पास रखा, बट उस पोजीशन से कुछ भी रियल चांसेस क्रिएट ही नहीं कर पाए। जो सेकंड हाफ फेड हमने प्री सीजन में फ्योरेंटीना वाले मैच में डिस्कस किया था, वही सेम सेकंड हाफ फेड जो है वो हमें यहाँ पे स्पेनियोल के अगेंस्ट भी दिखा, जहां पे इंटेंसिटी जो है वापस से ड्रॉप कर गई। जो प्रेसिंग थी वो बिल्कुल पैसिव बन गई एंड जो क्रिएटिव पार्ट होना चाहिए था वो ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी जगह पे सूखा पड़ गया हो। खासकर एम्बापे के लिए ये नाइट तो ऐसी होगी जिसको वो कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे जर्नल्स ने भी ये चीज उठाई है कि विनीसियस एंड एम्बापे के बीच में बिल्कुल भी रिदम नहीं दिख रही थी जब से वो वर्ल्ड कप से वापस आए एंड उन्होंने ये पहला मैच खेला है। एम्बापे के पास कुछ चांसेस थे बट वो उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनकी जो मूवमेंट थी वो काफी शार्प थी, बट जो उनकी शूटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। बट बेटर टीम्स के अगेंस्ट ये जो फिनिशिंग होती है यही आपको मैच जितवाती है एंड यही आपको मैच हरवा भी सकती है। इवन शायद मोरिनियो भी अपने डिसीजन से कन्विंस नहीं थे, बिकॉज मैच के बाद उन्होंने बोला, मुझे डाउट थे कि मुझे बेलिंगम को मैच स्टार्ट कराना चाहिए या फिर उसको बेंच से लेके आना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि गलत किया, बट फिजिकली और मेंटली बेलिंगम इतने स्ट्रांग प्लेयर हैं कि मुझे लगा कि मैंने ठीक ही किया। एक मैनेजर जो अपने पहले ही मैच में ये चीज एडमिट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैंने ये चीज सही करी कि नहीं करी, वो हमें ये दिखाता है कि अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, बल्कि वो अभी भी अपनी टीम को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप बेंच की बात करो तो जोसे मोरिनियो 64th मिनट में लेके आते हैं यान डियोमांडे एंड मार्क कुकुरेया को। इन दोनों ने मिलकर कोई मैच बदल नहीं दिया। जो असली मैच चेंज हुआ वो तब हुआ जब 80th मिनट के आसपास कार्लोस एसपी को जोसे मोरिनियो पिच पे लेके आते हैं बाय रिप्लेसिंग जूड बेलिंगम। यहीं पे मैच में असली चेंज शुरू हुआ एंड अपने आने के 10 मिनट के अंदर ही कार्लोस एसपी रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर कर देते हैं, उनके लिए मैच बचा लेते हैं। आप सोचिए 25 मिलियन साइनिंग 10 मिनट के अंदर गोल मार देता है, वहीं पे एक ऐसी टीम में जहां पे उससे 10 गुना ज्यादा महंगे प्लेयर्स जो हैं वो पिछले 80 मिनट्स में एक भी गोल नहीं मार पाए।
ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये एक वार्निंग है। ऑब्वियसली सीजन का पहला मैच था, तो ऐसा नहीं है कि सीजन इससे यहीं पे डिफाइन हो गया, बट ये जो पैटर्न्स हमें इस मैच में देखने को मिले हैं, जैसे कि सेकंड हाफ में फेड हो जाना, उसके बाद एम्बापे विनीसियस जैसे प्लेयर्स का फिनिशिंग ढंग से ना कर पाना, बेंच से प्लेयर्स लाके यानी कि अपने सब्स्टिट्यूट्स पे डिपेंड होना रिजल्ट के लिए, ये वो पैटर्न है जो जोसे मोरिनियो को फिक्स करना पड़ेगा इससे पहले कि रियल मैड्रिड के लिए हैबिट बन जाए एंड अगेन दोबारा ला लीगा एंड चैंपियंस लीग हमें कॉस्ट कर दे। पॉइंट 2, द विनीसियस सिचुएशन। स्पेनियल के मैच के बाद जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था वो शायद गोल भी नहीं थे, वो शायद टैक्टिक्स भी नहीं थे, बट वो था विनीसियस जूनियर। पूरे मैच के दौरान विनीसियस जूनियर स्पेनियल के प्लेयर से भिड़ते रहे, वो क्राउड से भी थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन करते रहे। ऑब्वियसली उनको फिजिकली टारगेटेड भी किया गया, बट उन्होंने कुछ इस तरीके से भी बीच में बिहेव किया जहां पे वो शायद अपनी टीम को ज्यादा हर्ट कर सकते थे रादर देन ऑपोजिशन। मैच के बाद मोरिनियो ने इसको एड्रेस भी किया, बट उन्होंने जो कहा वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। उन्होंने कहा कि विनीसियस जूनियर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बट दूसरी टीम जो उसके साथ करती है वो बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। उन्होंने सारी चीज को बुलिंग बोला, उन्होंने एग्जैक्टली बुलिंग वर्ड यूज करा ये सारी चीज को समझाने के लिए जो फुटबॉल से अलग विनीसियस जूनियर के साथ यूजुअली पिच पे होती है। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये कि जोसे मोरिनियो ने ये चीज भी बोली कि उन्होंने विनीसियस जूनियर से इमोशनल कंट्रोल के ऊपर बात करी है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है बिकॉज जोसे मोरिनियो यहां पे दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, विच इज विनीसियस जूनियर को पब्लिकली डिफेंड करना एंड प्राइवेटली उनको समझाना एंड कोच करना। पब्लिक में मोरिनियो जो है विनीसियस को डिफेंड कर रहे हैं, वो इसको बुलिंग बोल रहे हैं, वो जो पूरा ब्लेम है वो दूसरी टीम पे एंड सिस्टम पे डाल रहे हैं। ये विनीसियस को एक कवर देता है एंड ये विनीसियस को इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि मैं मोरिनियो तुम्हारी साइड पे हूं। प्राइवेट में मोरिनियो विनीसियस को ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी कि वो विनीसियस को ये कह रहे हैं मैं तेरा साथ जरूर दे रहा हूं, तेरे साथ भी खड़ा हूं, बट आपको भी चेंज होना पड़ेगा। बट यहां पे एक छोटी सी चीज है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। सिर्फ कुछ महीनों पहले जब जोसे मोरिनियो बेनफिका को मैनेज करते थे, उन्होंने विनीसियस जूनियर को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि विनीसियस जूनियर ने बेनफिका के क्राउड को प्रोवोक किया था एंड अब वही जोसे मोरिनियो रियल मैड्रिड को मैनेज कर रहे हैं एंड जिस प्लेयर को उन्होंने वहां क्रिटिसाइज किया था वो उसके साथ खेल रहे हैं। मोरिनियो ने खुद ये चीज एक्नॉलेज करी स्पेनियल वाले मैच के बाद। उन्होंने कहा कि वो ये जानते हैं कि अब लोग जो हैं उनके पुराने जो कमेंट्स हैं उनको खोद के लेके आएंगे जब वो बेनफिका को मैनेज किया करते थे, बट उन्होंने कहा कि अब विनीसियस जूनियर मेरा प्लेयर है। ये एक छोटा सा फ्लिप है, यानी कि क्रिटिक से वो प्रोटेक्टर बन गए हैं, वो भी सिर्फ 4-5 महीने के अंदर, एंड हमें ये बताता है कि मोरिनियो किस तरीके से काम करते हैं। वो किसी भी प्लेयर का साथ या फिर जो पोजीशन है वो होल्ड इसलिए नहीं करते बिकॉज वो वहां पे प्राउड फील करते हैं, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिस शर्ट को पहनते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। जब विनीसियस उनके अगेंस्ट थे तो उन्होंने विनीसियस पे अटैक किया, अब विनीसियस उनके साथ हैं तो वो विनीसियस को डिफेंड कर रहे हैं। आप में हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, बट मेरे हिसाब से ये हिपोक्रेसी नहीं है बल्कि ये स्मार्ट मैनेजमेंट है। ये बिल्कुल क्लासिकल वर्जन ऑफ मोरिनियो है जहां पे वो पब्लिकली आपको डिफेंड करेंगे बट प्राइवेटली आपको चैलेंज करेंगे। सेम अप्रोच जो उन्होंने रोनाल्डो के साथ यूज करी थी, वही सेम अप्रोच जो उन्होंने ड्रॉगबा के साथ यूज करी थी, वही सेम अप्रोच जो शायद वो एम्बापे के साथ भी कर रहे हैं, जहां पे वो पब्लिकली उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं बट प्राइवेटली डेफिनेटली उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। बट वेंसडे या फिर थर्सडे अर्ली मॉर्निंग के लिए जो क्वेश्चन है वो ये, क्या विनीसियस मोरिनियो को सुनेंगे? बिकॉज बर्नेबाउ पे रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट जो रियल मैड्रिड का क्राउड है वो उन्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। यहां पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। अगर विनीसियस अपनी स्पेनियल वाली मैच की फ्रस्ट्रेशन को यहां पे चैनल करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेते हैं, सो डेफिनेटली जो जोसे मोरिनियो की टैक्टिक है या फिर जो उनका स्टाइल है वो यहां पे काम कर रहा है। बट अगर वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने स्पेनियल वाले मैच में दिखाई थी वो वापस यहां पे लेके आते हैं एंड परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये जोसे मोरिनियो एंड रियल मैड्रिड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। पॉइंट थर्ड, हु मोरिनियो चेंजेस फॉर सोसिएडाड मैच। रियल मैड्रिड 8 डेज के अंदर 3 मैचेस खेलने वाली है जहां पे स्पेनियल ऑलरेडी हो चुका है। अब वेडनेसडे नाइट को आपको रियल सोसिएडाड मिलेंगे, देन संडे को मलागा। ये शेड्यूल रियल मैड्रिड से रोटेशन फोर्स करेगा। ऑब्वियसली जोसे मोरिनियो अपनी फिक्स प्लेइंग 11 या फिर सारे बड़े प्लेयर्स को इन तीनों मैचेस में नहीं खिला सकते, वो भी स्टार्ट ऑफ द सीजन में। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो बॉडीज हैं प्लेयर्स की वो ब्रेक करना शुरू कर देंगी। तो जोसे मोरिनियो टीम में क्या क्या चेंजेस करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन कि मेरे हिसाब से वो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। राइट बैक, स्पेनियल के अगेंस्ट डमफ्रीज ने काफी अच्छा खेला, उन्होंने 4 टैकल भी बनाए, हाई ऑफ द पिच पे जाके खेल रहे थे एंड डिफेंसिवली काफी अच्छा किया। बट 64 मिनट्स के बाद डमफ्रीज को ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से रिप्लेस कर दिया गया। मेरे हिसाब से जो सोसिएडाड वाला मैच है उसमें शुरुआत से ही आपको ट्रेंट खेलते हुए मिलेंगे बिकॉज बर्नेबाउ जो है वो अपने प्लेयर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन देगा।
ट्रेंट की जो पासिंग कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगी जब उन्हें ऐसा क्राउड मिलेगा जो उन्हें सपोर्ट करेगा एंड उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से यहां पे ट्रेंट स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बैक की अगर बात करें तो वहां पे अल्वारो करेरास ने स्टार्ट करा था। 64 मिनट के बाद कुकुरेया मैच में आ गए थे। इस मैच में आई थिंक कुकुरेया स्टार्ट करेंगे। हमें जिस भूलना नहीं चाहिए कि ये रियल मैड्रिड की फर्स्ट चॉइस साइनिंग है फॉर द लेफ्ट बैक। ये वही प्लेयर है जिसने स्पेन के लिए वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में सारे मिनट्स खेले थे। अब उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग टाइम भी होगा एंड अब फाइनली ये कुकुरेया का टाइम है। नंबर 10 पे गुलर एंड बेलिंगम दोनों ने स्पेनियल वाला मैच स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली जोसे मोरिन्यो की बड़ी क्लेवर टैक्टिक थी दोनों को साथ खिलाने की। उसके बाद आर्दे गुलर को 64 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एंड जूड बेलिंगम को 88th मिनट में सब्स्टिट्यूट किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो इस मैच में भी आर्दे गुलर एंड बेलिंगम दोनों को खिलाएंगे। अगर हाँ खिलाते हैं तो हमें पता है कि दोनों के दोनों बहुत अच्छा खेले थे, बट अगर वो नहीं खिलाते तो क्या यहाँ पे रिवर्स हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जूड बेलिंगम स्टार्ट करे, वो वहाँ पे 70 मिनट्स खेलें एंड उसके बाद आर्दे गुलर आपको आते हुए मिल जाए, या फिर आर्दे गुलर यहाँ पे मैच स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन, क्योंकि आपने पिच पे देखा कि उन्होंने पूरा प्री सीजन कंप्लीट करा है। उनका टीम के साथ एक जो केमिस्ट्री है वो काफी हद तक बेटर है एंड उन्होंने जो फ्री किक दी थी उस पे गोल भी पड़ा था। अगर पिवट की बात करें तो स्पेनियल वाले मैच में बर्नार्डो एंड वेलवर्डे दोनों ने खेला था। 88th मिनट में बर्नार्डो जो है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। सोसिएडाड वाले मैच के लिए जोसे मोरिन्यो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को जरूर रेस्ट देंगे। चुआमेनी एज पर रिपोर्ट्स ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं। अगर वो फिट होंगे तो जोसे मोरिन्यो अपने स्ट्रेंथ का जो पहली स्टार्ट है वो चुआमेनी को यहां पे डेफिनेटली देंगे एंड उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि जोसे मोरिन्यो यहां पे चाहेंगे कि चुआमेनी के मिनट्स थोड़े से इंप्रूव करे जाएं ताकि वो थोड़ा मैच फिट हो सके, इससे पहले कि जो शेड्यूल है वो और ज्यादा हैवी हो जाए। अगर आप राइट विंग की बात करें तो पिछले मैच में आर्दे गुलर आपको राइट साइड से ऑपरेट करते हुए मिल रहे थे। ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को स्विच कर रहे थे बाकी प्लेयर्स के साथ, बट बाद में यान डियोमांडे आए थे। बट आई फील सोसिएडाड वाले मैच में यान डियोमांडे को उनकी पहली स्टार्ट या फिर उनका डेब्यू जो है बर्नेबाउ पे मिल जाएगा। जो बर्नेबाउ का क्राउड है वो उनके मोराल को अपलिफ्ट कर देगा एंड सोसिएडाड जैसी टीम जो हाई लाइन खेलती है वो यान डियोमांडे को इस तरीके का स्पेस जरूर देंगे जहां से वो अपने मुताबिक रन्स बना सकते हैं, वो वाली रन्स जिनके लिए वो फेमस है एंड जिनके लिए रियल मैड्रिड ने इतना खर्चा करा है। यहां पे एक क्वेश्चन और बचता है एंड उस क्वेश्चन का नाम है एंड्रिक। स्पेनियल वाले मैच में एंड्रिक इंजर्ड थे ड्यू टू मस्कुलर इशू एंड वो मैच उन्होंने कंप्लीटली मिस कर दिया था। बट अगर वो इस सोसिएडाड वाले मैच के लिए फिट है तो वो डेफिनेटली जोसे मोरिन्यो को एक ऐसा डायनेमिक ऑप्शन देते हैं, एक ऐसा डायनेमिक रिप्लेसमेंट ऑप्शन देते हैं जो पूरी टीम में कोई भी नहीं देता है। दैट इज प्योर स्पीड, डायरेक्ट रनिंग एंड गोल थ्रेट। अगर सोसिएडाड के अगेंस्ट एंड्रिक भी अवेलेबल होंगे एंड ऑब्वियसली उनके साथ कार्लोस एसपी भी हैं, तो उस मैच के लिए जोसे मोरिन्यो के पास दो प्लान भी होंगे जो वो दो डिफरेंट पोजीशंस में या फिर सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट 4, व्हाई सोसिएडाड इज अ कंप्लीट डिफरेंट टेस्ट। स्पेनियल की टीम बहुत डीप बैठ के खेल रही थी, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्लॉक में डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने रियल मैड्रिड को फ्रस्ट्रेट किया एंड रियल मैड्रिड को साइडवेज से खेलने में मजबूर करा। इसीलिए रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज रियल मैड्रिड वहां पे स्पेसेस नहीं ढूंढ पा रही थी, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कभी भी गैप्स छोड़ते ही नहीं है। बट मेटाराजो के अंडर सोसिएडाड जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम है। मेटाराजो को दिसंबर 2025 में हायर किया गया था जब सोसिएडाड ऑलमोस्ट रेलीगेशन के पॉइंट पे पहुंच गई थी। एक अमेरिकन कोच, वो भी ला लीगा में, ये तो सुनने में इतना रेयर लगता है, बट उन्होंने आते ही इस टीम को ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड रेलीगेशन के पास से उनको 10th पोजीशन पे लेके आ गए थे। इवन उन्होंने कोपा डेल रे भी जीता जहां पे उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टीज पे हरा दिया। उनका खेलने का स्टाइल बिल्कुल डायरेक्ट है, वर्टिकल है, अग्रेसिव प्रेसिंग करते हैं, उसके साथ फास्ट ट्रांजिशंस पे काउंटर अटैक भी खेलते हैं। इसका रियल मैड्रिड के लिए क्या मतलब हुआ? इसका रियल मैड्रिड के लिए मतलब ये हुआ कि सोसिएडाड वाले डीप नहीं बैठेंगे, ये प्रेस भी करेंगे, ये आपसे बॉल भी छीनेंगे एंड एकदम से फ्रंट फुट पे आके काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। वैसे तो रियल मैड्रिड के अटैक के लिए अच्छी न्यूज है बिकॉज स्पेनियल के अगेंस्ट एम्बापे एंड विनीसियस उनके पास स्पेस ही नहीं था रन्स बनाने के लिए। एम्बापे की स्पीड, विनीसियस की ड्रिबलिंग, यान डियोमांडे की पेस, ये तीनों वो हथियार है जो ऐसी टीम जो कि आपको पुश फॉरवर्ड करती है खेलने के लिए, उनके अगेंस्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। बट यहां पे एक रिस्क भी है। सोसिएडाड के पास काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में क्वालिटी भी है। कुबो ला लीगा के वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर है। उसके अलावा आपको मिलेंगे वर्ल्ड कप चैंपियन ओयारज़ाबल, जिन्होंने स्पेन के लिए काफी मैचेस स्टार्ट भी करे थे एंड टूर्नामेंट में 5 गोल भी स्कोर करे थे। बारेनेचिया एक और एक्सप्लोसिव प्लेयर है जो कि लेफ्ट साइड से आपको अटैक करते हुए मिल जाएंगे। अगर रियल मैड्रिड यहां पे प्रेस करती है एंड सोसिएडाड के अगेंस्ट बॉल को लूज कर देती है, सो काउंटर अटैक के लिए उनको रेडी रहना पड़ेगा बिकॉज सोसिएडाड के पास यहां पे क्वालिटी है। सोसिएडाड के पास एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका नाम है लूका सूचिच, एक और क्रोएशियन मिडफील्डर, एक ऐसा प्लेयर जो बॉल को फॉरवर्ड की तरफ मूव कराने के लिए हमेशा आगे रहता है। उसके अलावा उनका लेफ्ट फुट एक कैनन से बिल्कुल भी कम नहीं है। उसके अलावा इनके पास है कार्लोस सोलेर जो कि PSG से आए, अच्छी खासी क्रिएटिविटी यहां पे ऐड करते हैं।
सोसिएडाड अपना पहला मैच रियल बेटिस के अगेंस्ट 1-0 हार गए हैं, जहां पे रिकल्मे ने आई थिंक 63rd मिनट के आसपास गोल स्कोर करके बेटिस को जितवा दिया। सोसिएडाड ने इस मैच में प्रेसिंग तो बहुत अच्छी करी, बट जो क्लिनिकल एज है या फिर जो फाइनल फिनिशिंग है उसमें वो लैक कर गए। ये एक ऐसी टीम है जिनके पास इंटेंट तो है बट अनफॉर्चुनेटली शार्पनेस नहीं है। बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यही कॉम्बिनेशन काफी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज चाहे वो चांसेस को मिस कर दें बट वो क्रिएट जरूर करेंगे। एंड रियल मैड्रिड का जो डिफेंस है, जिस तरीके से उन्होंने स्पेनियल के अगेंस्ट खेला है, वो वहां पे गोल डेफिनेटली कंसीड कर सकते हैं। जो बर्नाब्यू पे ये मैच होने वाला है बिल्कुल ओपन होने वाला है। दोनों की दोनों टीम्स अटैक करेंगी, दोनों की दोनों टीम्स प्रेस करेंगी। इसी की वजह से इस गेम में क्रिएट होंगे काफी स्पेसेस, ट्रांजिशंस एंड ऑब्वियसली चांसेस। अगर रियल मैड्रिड के अटैकर्स ने अपनी रिदम यहां पे ढूंढ ली तो रियल मैड्रिड के लिए ज्यादा डिफिकल्ट मैच नहीं होने वाला है, बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। बट अगर वो उसी तरीके से खेले जैसे वो स्पेनियल के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो सोसिएडाड के पास यहां पे उतनी आर्सेनल है कि वो आपको बड़े आराम से हरा के चले जाएंगे। पॉइंट 5, माई प्रेडिक्टेड 11 एंड रिजल्ट। अब मैं आपको अपनी फाइनल प्रेडिक्टेड 11 बताता हूं, एंड एज यूजुअल मैं उसके साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मैं वो उस प्लेयर को क्यों रख रहा हूं। ऑब्वियसली गोलकीपर कोर्तुआ, कोई चेंज नहीं है। राइट बैक में जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इस मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। होम क्राउड पे उन्हें प्रोटेक्शन रहेगी, एंड सोसिएडाड जैसी टीम के अगेंस्ट जो स्पेसेस छोड़ेगी वहां पे उनकी जो पासिंग है वो काफी काम आ सकती है। एंड डमफ्रीज को मलागा वाले मैच के लिए रेस्ट मिल जाएगा। सेंटर बैक्स में आई थिंक कोनाटे एंड डीन हाउसन दोनों के दोनों कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप दिखाई थी। इवन कोनाटे ने काफी अच्छा मैच खेला था एंड डीन हाउसन ने काफी हद तक उनको कॉम्प्लीमेंट किया था एंड काफी चांसेस भी क्रिएट करे थे डीप से। लेफ्ट बैक कुकुरेया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, रियल मैड्रिड की फर्स्ट चॉइस साइनिंग, वर्ल्ड कप पूरा खेल के आए हैं। अब काफी हद तक उनकी ट्रेनिंग के जो मिनट्स हैं वो इंप्रूव हो गए हैं, एंड ये वो मैच है जहां पे वो अपना होम डेब्यू कर लेंगे। डबल पिवट, यहां पे मैं अभी भी बर्नार्डो सिल्वा एंड वेलवर्डे को रख रहा हूं, बिकॉज मुझे नहीं पता चुआमेनी कितने फिट हैं। अगर वो फिट होते हैं तो डेफिनेटली वेलवर्डे यहां पे रेस्ट होंगे, बट अगर वो नहीं होते हैं तो जोसे मोरिन्यो चाहेंगे कि इन दोनों की जो पार्टनरशिप है बर्नार्डो एंड वेलवर्डे की, इनको और ज्यादा टाइम मिले, बिकॉज ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। नंबर 10 पे यहां पे आर्दा गुलर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई फील जोसे मोरिन्यो चाहेंगे कि वो प्लेयर जिसने कंप्लीट प्री सीजन खेला है, जिसने पहले मैच में ऑलमोस्ट 64 मिनट में 7 चांसेस क्रिएट कर दिए थे, जिसने रियल मैड्रिड के लिए पहला चांस क्रिएट किया था, वो इस मैच में कंटिन्यू रखे अपनी फॉर्म को। एंड शायद बेलिंगम वही 60-65 मिनट्स के बाद आपको बेंच से आते हुए मिल सकते हैं, सो दैट उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिले, बिकॉज पिछले मैच में उन्होंने 80 मिनट्स खेला था। राइट विंग यान डियोमांडे, सोसिएडाड जैसे मैंने ऊपर बताया हाई लाइन टीम है जो कि बहुत स्पेसेस छोड़ेगी। जो यान डियोमांडे की पेस है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। ऑब्वियसली उनका पहला बर्नाब्यू का मैच होगा जहां पे उनका जो मोराल है वो ऑब्वियसली हमारा क्राउड काफी अपलिफ्ट कर देगा। लेफ्ट विंग ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है वो ये कि क्या जोसे मोरिन्यो जो उनसे बात करिए कि आप अपने स्पेनियल मैच की फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस में दिखाओ, क्या वो यहाँ पे कर पाते हैं या फिर नहीं। स्ट्राइकर एम्बापे, ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं, डेफिनेटली उन्होंने काफी सारे चांसेस मिस करे थे, बट उन्हीं की रन थी जिसकी वजह से एसपी के लिए गोल बना था। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने कल परसों आफ्टर मैच डाली थी, कि उनको और एसपी को यहाँ पे रखा गया था बिकॉज एम्बापे जो है वो काफी डिफेंडर्स को ल्योर करते हैं, सो वो अभी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो माय फाइनल प्रेडिक्टेड 11 4-2-3-1, कोर्तुआ, ट्रेंट, कोनाटे, डीन हाउसन, कुकुरेया, बर्नार्डो एंड वेलवर्डे, उसके बाद डियोमांडे, आर्दा गुलर, विनीसियस एंड एम्बापे। एंड मैं अगर अपने प्रेडिक्टेड रिजल्ट की बात करूं तो आई थिंक इट वुड बी अ 3-1 रियल मैड्रिड विन। ये मैच स्पेनियल वाले मैच से काफी अलग होने वाला है। यहाँ पे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेंगी, ज्यादा गोल्स मिलेंगे एंड ज्यादा चांसेस भी मिलेंगे। सोसिएडाड यहाँ पे डेफिनेटली स्कोर कर सकती है। उनके पास ट्रांजिशन पे काफी अच्छी क्वालिटी रिसोर्सेज है। उनके पास कुबो है, उनके पास ओरिज़ाबेल एंड कार्लोस सोलेर जैसे मिडफील्डर भी हैं। बट रियल मैड्रिड के पास होंगे विनीसियस, एम्बापे एंड यान डियोमांडे, एंड उनके अगेंस्ट है यहाँ पे एक हाई लाइन खेलने वाली टीम दैट इज सोसिएडाड। तो उसके अगेंस्ट रियल मैड्रिड एटलीस्ट गोल्स तो जरूर स्कोर करेगी। एक प्रेडिक्शन मैं यहां पे कर सकता हूं कि डियोमांडे किसी एक गोल में जरूर इन्वॉल्व होंगे। उनकी पेस, वो भी अगेंस्ट पुशिंग फॉरवर्ड सोसिएडाड, एक परफेक्ट मैचअप होने वाला है जो कि रियल मैड्रिड को बहुत हद तक हेल्प करेगा। एंड अगर मोरिन्यो दोबारा से अपनी सब्स्टिट्यूशंस को ठीक से पुट कर देते हैं, जैसे कि बेलिंगम 60 मिनट्स के बाद, मे बी 80 मिनट्स के बाद कार्लोस एसपी अगेन, एंड उसके बाद रियल मैड्रिड अच्छे से जीतती है, तो बर्नाब्यू को एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि इस सीजन के लिए हम थोड़े बहुत रेडी तो हो ही गए हैं। तो गाइस ये थी एक मेरी वीडियो जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि रियल मैड्रिड किस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट स्पेनियल, किस तरीके से विनीसियस की सिचुएशन यहां पे बदल सकती है, किस तरीके से जो सोसिएडाड है वो एक अलग टीम है, एंड किस तरीके की प्लेइंग 11 में चेंजेस होने वाले हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी पॉइंट लगता है जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे छोड़ दिया है, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके अलावा अगर और भी कोई चीज है, एनी फीडबैक, आई एम ऑल ईयर्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।